संस्कृत तृतीय भाषा स्पंदना क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हमने इसका चैप्टर नंबर 3 जो था उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट श्लोक पर आ जाइए आप। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्व भारत नाम्ना भारती यत्र संततिः। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारत नाम, उसका नाम भारत है। और भारतीय यत्र संतति, और भारतीय उसकी संतानें या पुत्र हैं। वापस देख लीजिए एक बार। उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रिश्च दक्षिणम, जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारतनम, उसका नाम भारतवर्ष है। और भारतीय यत्र संतति ही, और उसकी संतान का नाम भारतीय है। नंबर 2 पर आ जाइए आप। हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्ष्यते। अर्थात हिमालय पर्वत से लेकर जो शुरू होता है और हिंद महासागर तक, जो हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक है देश स्थित है। नेक्स्ट देखिए, तम देव निर्मितम, जो कि देवताओं द्वारा बनाया गया है या रचाया गया है। देशम देवस्थानम, देशम हिंदुस्थानम, उसे ही हिंदुस्तान कहा गया है। ठीक है, जो हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है, जिसे देवताओं द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान। नेक्स्ट आप आ जाइए। गायन्ति देवाः किल गीतकानि द्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्वदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात गायन्ति, गायन्ति का अर्थ होता है गाना, कि जिसका देवता भी गुणगान करते हैं। गायन्ति देवाः, अर्थात देवता भी जिसका गुणगान करते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्य है वो पुरुष या लोग जिन्होंने क्या है? स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के जो स्थान है, ऐसा जो देश है भारत, वहाँ पर भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्, उन्होंने वहाँ पर क्या है? देवत्व के कारण, अर्थात अपने अच्छे कर्मों के कारण वो भारत में बार बार उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं। वापस देख लीजिए एक बार। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवता जिसका गुणगान करते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्य तो वो मनुष्य हैं जो कि स्वर्गापवर्गास्पद माँ भूते, अर्थात जो कि भारत रूपी देवत्व भूमि पर भुवन्ति भुवः पुरुषा सुरत्वात्, अर्थात बार बार जन्म लेते हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए 4th पर। संप्राय भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखः पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्ड मुपाश्रितः। अर्थात संप्राप्य, अर्थात जन्म संप्राप्य, अर्थात जिन्होंने भारत में जन्म लिया है। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मेषु परांगमुखा, अर्थात भारत में जन्म लेकर जो मनुष्य अपने क्या है? अच्छे कर्मों से, सत्कर्मसु, अर्थात अपने अच्छे कर्मों से परांगमुखा, अर्थात विमुख रहना, उसकी तरफ ध्यान न देना। अर्थात भारत में जन्म लेने के बाद में भी जो व्यक्ति अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि पीयूष कलशम हित्वा विष भाण्डमु पाश्रितः, अर्थात उनको किसके समान कहा गया है? कि उनके हाथों में क्या है? अमृत का गट है, गड़ा है, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं? विष का पान, अर्थात जहर का पान ही करते हैं। उनके लिए कहा गया जिन्होंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, लेकिन वो क्या करते हैं? अच्छे कार्य नहीं करते हैं। उनके लिए कहा गया है कि उनके हाथों में अमृत का कलश है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? विष को पी रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए 5th पर। एतदेशः प्रसूतस्य सकादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्या सर्व मानवाः। इसमें पृथ्वी के लोगों के बारे में कहा गया है कि इस देश में जन्म लिए हुए जो भी महापुरुष पृथ्वी के पास, अर्थात एतदृश प्रसूतस्य का अर्थ होता है जन्म लेने वाले, है ना? जो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी मानव, उनके लिए कहा गया है कि वो सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अर्थात
कि इस देश में जिसने भी जन्म लिया है वो महापुरुष क्या करते हैं, पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे इस देश में। अर्थात जिस पृथ्वी पर जितने मानवों ने जन्म लिया था उनमें से सभी मानव जो थे, अधिकतर मानव कहाँ पर विद्या ग्रहण करते थे, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मणं रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि सोने की लंका लक्ष्मण के लिए कहा गया है कि लक्ष्मण को सोने की जो लंका है वो भी पसंद नहीं आती है या रुचिकर नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, इसलिए उन्हें सोने की लंका भी नहीं अच्छी लगती है, वो उसका भी त्याग कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्व निकटम। इसमें राष्ट्र का कल्याण करने वाली अर्थात राष्ट्र की सोच को, राष्ट्र के विषय में हम कैसी सोच रखते हैं उसके बारे में कहा गया है कि राष्ट्र की सोच को हम नमस्कार करते हैं कि जिसके बिना, अर्थात अगर हमारी जो दृष्टि है वो राष्ट्र के हित में नहीं होगी तो उसके बिना हम हमारे पास में राष्ट्र के होते हुए भी हम उसे नहीं देख सकते हैं। अर्थात राष्ट्रम स्वनिकटम न स्थितम, जो राष्ट्र हमारे पास में स्थित है हम उसे भी नहीं देख सकते हैं। समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भुः तावतीम भुवमावृत्य राष्ट्रमेकम निगद्यते। इसमें संस्कृति के बारे में बताया गया है कि जिस तरह से समान संस्कृति वाले जो लोग हैं, जिनकी समान संस्कृतियां होती है, वो जो भूमि है भारत की, उसके लिए कहा गया है कि वहाँ पे जो हुए हैं तावतीम भूमा वृत्ति राष्ट्रमेकम निगद्यते, उनकी जो पितृभूमि है अर्थात पितृ पुण्य भू, पितरों की अर्थात पूर्वजों की जो पुण्य भूमि है उसे देख, उस जो पावन भूमि है उसी को समग्र रूप से क्या कहा गया है, राष्ट्र कहा गया है। अर्थात हमारे जो पूर्वजों की भूमि है उस सबको मिलाकर ही राष्ट्र कहा गया है। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलाहर्ति। इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति की पितृभूमि अर्थात पूर्वजों की भूमि होती है, पूर्वज भूमि, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, यस्य न विद्यते तस्य स्वत्व राष्ट्रम, अर्थात जिसकी मातृभूमि का भाव नहीं होता है, जो अपनी पुण्य भूमि पितृभूमि को अपनी मातृभूमि नहीं मानता है, उसका स्वाभिमानी होना भी, उसका यहाँ पर अपना अधिकार होना भी व्यर्थ है। अर्थात उसको वो अपनी पितृभूमि पर अधिकार भी प्राप्त नहीं कर सकता, उसका अधिकार प्राप्त करने का हक भी नहीं है। अर्थात इसका मूल भाव ये है कि व्यक्ति को अपनी पितृभूमि को, अपनी जो मातृभूमि है उस पर अपनी पितृभूमि का भाव रखना चाहिए। अर्थात हमारी जो भूमि है उस पर हमें मातृभूमि का भाव रखना चाहिए। अगर हम ये नहीं रखते हैं तो हमारे उस पर कोई भी हक नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए आप। राष्ट्रस्य उत्थानोपतने राष्ट्रीयावलम्बनम भवत् सर्वदा तस्मात् छिदु क्षणिया राष्ट्रीयः। अर्थात राष्ट्र के बारे में बताया गया है कि राष्ट्र के लोगों का, राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनके ही सहारा लेकर, अर्थात उन्हीं की मदद से ही जो राष्ट्र है वो या तो उन्नति को प्राप्त करता है, उत्थान पतने अर्थात उत्थान को या उन्नति को प्राप्त करता है, या फिर पतन अर्थात अवनति को प्राप्त करता है। राष्ट्रीयावलंब ही भवत् सर्वदा, अर्थात राष्ट्र के लोग ही राष्ट्र के उत्थान और पतन का कारण होते हैं। इसलिए राष्ट्रवासियों को हमेशा क्या करना चाहिए, भवत् सर्वदा ताम शिक्षिणु, अर्थात उन्हें हमेशा शिक्षित करना चाहिए। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात विद्या के दो रूप है, इसमें दो रूप बताए, एक बताया शस्त्र विद्या और एक बताया है शास्त्र विद्या। ये दो विद्याएं होती है जो राष्ट्र के लिए क्या है, एक हथियार के समान मानी गई है, जिससे राष्ट्र क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। कि शस्त्र विद्या से हम अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं और शास्त्र विद्या से हम हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं।
यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।